हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में से 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम त्रिभुज के बारे में उसका इंट्रोडक्शन प्रॉपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद 6.1 के सारे क्वेश्चन हल कर चुके हैं। इसके बाद में लास्ट वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय के बारे में समझाया था। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आएगा। उस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी कराए थे और मैंने बताया था थेल्स प्रमेय कि दो अगर किसी भी त्रिभुज की दो रेखाएं समांतर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान होगा। और इसका विलोम भी आपको बता दिया था, प्रूफ से नहीं बताया था पर ये बता दिया था मैंने कि अगर मतलब अनुपात समान है तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। इसका विलोम भी कैसा होता है, सत्य होता है। तो आइए देखते हैं उन पर बेस 6.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर बात करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है। आपको दे रखा है कि आकृति दे रखी है ये वाली एबीसी एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें कि एडी बराबर आपको 1.5, ए बराबर 1 सेंटीमीटर और डीबी बराबर कितना दे रखा है 3। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ईसी की वैल्यू क्या कर रहा है, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। जो दे रखा है उसे करते हैं हल। हमें त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है, डीई समांतर किसके है, बीसी के। यानी ये वाली रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है। जब ये दोनों एक दूसरे समांतर है तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं हम, एडी बट्टे में डीबी बराबर होगा एई बट्टे में ईसी। तो बस तो वैल्यू पुट कर ले। डीबी का मान कितना है ड्राइंग से 1.5, इसका मान कितना है 3, इसका एई का मान कितना है हमारे पास में 1 और ईसी का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको पॉइंट हटाऊंगे तो पॉइंट हटा के नीचे 0 आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 1 बट्टे में कितना हो जाएगा, ईसी। ईसी अब 15 कम 15 और 15 दूना 30, क्या बचा हमारे पास में, ये देखते हैं। 1 बट्टे में 2 बचेगा, इधर हो जाएगा 1 बट्टे में ईसी। इसके नीचे एक माना क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ईसी का 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, ईसी 2 का 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ईसी का जो मान है वो कितना आ जाएगा हमारा, 2 सेंटीमीटर आ जाता है। किसका प्रयोग किया था, थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। इस पर बेस दूसरा क्वेश्चन और वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको दे रखा है। वो क्या दे रखा है कि आपको आकृति दे रखी है, ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है और इसमें दे रखा है डीई समांतर किसके है, बीसी के है। और एडी का मान दे नहीं रखा, डीबी बराबर कितना 7.2, एई बराबर 1.8 और ईसी बराबर 1.5 दे रखा है। वैल्यू किसके निकालनी, एडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एडी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो करते हैं, देखो हल। त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर किसके दे रखा है, बीसी के। तो डीई समांतर, जब डी ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है तो अनुपात थेल्स प्रमेय से कैसे कह सकते हैं, इनका अनुपात भी कैसा होगा, समान होगा। तो थेल्स थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि ए डी अपॉन कितना हो जाएगा, डी बी इजुकल टू क्या होगा, ए ई बट्टे में क्या हो जाएगा, ई सी। एडी का मान हमारे पास में नहीं है, डीबी का मान कितना है 7.2 इजुकल टू ए का मान 1.8 और ईसी का मान कितना है 5.4। तो पॉइंट हटाएंगे। नॉर्मली नेचुरली बात यह है कि एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, एडी अपॉन 7.2 इजुकल टू बच्चा कितना 18 बट्टे में कितना हो जाएगा 54। तो ये कट रहा है, देखो काट सकते हैं इसको, 18 कम 18, 18 तिया 54 होते हैं। यहाँ तक फ्री हो जाता है। तो आगे देखिए क्वेश्चन को, क्या बचा, एडी बट्टे में 7.2 इजुकल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 का 8 करेंगे तो 3AD हो जाएगा और 1 का करेंगे तो 7.2। यहाँ से AD की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 7.2 बट्टे में कितना हो जाएगा 3। अब AD बराबर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 दूना 6 हो जाते हैं, एक बच्चे आगे चला जाएगा, 3 चौक 12, 2.4 सेमी। यानी एडी का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 2.4 सेमी आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये इजी
क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बिकॉज तो थेल्स प्रमेय का यूज करना है। जब दो रेखाएं समांतर मिल जाती हैं तो हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय लगा और आंसर आ जाता है। जब दो अनुपात समान दे रखा होगा तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। इस पर बेस कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, फिर ड्राइंग बना लेता हूं कि किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर, कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर, यानी पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई, ई और एफ स्थित है। एफ स्थित है, इन दोनों को क्या करेंगे, ई को एफ से मिला दिया। स्थित है, फिर निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं है। देखो थेल्स में ये कहता था, थेल्स में यानी प्रमेय नंबर 6.1 ये कहती है कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान होगा। लेकिन थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है यदि अनुपात समान है, यानी पीई और ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होती हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है, लिख देता हूं इस कथन को, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान है तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर होती है। ये क्या कहलाता है, ये थेल्स प्रमेय का क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम है, प्रमेय नंबर 6.2। उसमें ये बताया है कि अगर पहले तो ये बोल रहा था कि रेखाएं समांतर हैं तो भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान। लेकिन अगर भुजाओं का अनुपात समान है तो रेखाएं ये वाली ई एफ समांतर किसकी हो जाएगी, क्यू आर के हो जाएगी। ये कथन हमें याद होना चाहिए। थेल्स प्रमेय के विलोम का यूज करते हुए इन क्वेश्चनों को करेंगे। उसमें होता है कि ई एफ समांतर किसके प्रूव करना है, क्यू आर के। मेरा समझाने का मतलब इतना सा है, पीई ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर किससे हो जाएगी, क्यू आर के हो जाती है। तो ये कथन में मिटा देता हूं, हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। हाँ तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो भुजाओं के अनुपात समान कर लेते हैं पहले। तो कैसे लिखेंगे, पीई थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, यदि पीई बट्टे में ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे में एफ आर, ये यूज करेंगे। फिर थेल्स प्रमेय का, हाँ पीई का मान कितना है हमारा, देख सकते हैं 3.9, ई क्यू का मान कितना है अपना 3 है, इजुकल टू पी एफ का मान कितना है 3.6 और कितना हो जाएगा 2.4। अगर गौर से देखें, कैलकुलेट करते हैं इनको, तो 3 से कट रहा है, ये 3 से कटने पर ये कितना हो जाएगा 1.3 और अपॉन नीचे आ जाएगा 1। इधर देखते हैं, पॉइंट से तो पॉइंट गया, हाँ तो किसकी टेबल से कट रहे हैं, 12 की टेबल से। 12 या 36 और 12 दूना 24, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ऊपर तो आ रहा है 1.3 और नीचे कितना आ रहा है 1, इधर आ रहा है 3/2। ये दोनों इक्वल इक्वल नहीं है, अतः कह सकते हैं, अतः भुजाओं का, हाँ ये लिख दो डायरेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं कि पीई बट्टे में ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बट्टे में एफ आर। इसलिए ई एफ समांतर, ई एफ समांतर नहीं हुआ किसके, क्यू आर के।
इसमें सिर्फ यही प्रूफ करना था। यदि दोनों अनुपात हमारे इक्वल आ जाते तो हम कह सकते हैं कि ई एफ किसके समांतर है, क्यू आर के। इसमें अनुपात दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा समान नहीं आया, अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों मतलब ई एफ समांतर क्यू आर के नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपके पास में इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, वही पी क्यू आर दे रखा है, कहता है वही कंडीशन, लेकिन वैल्यू चेंज करें सेकंड क्वेश्चन में। टी बराबर आपको इतना दे रखा है 4 सेमी, क्यू ई बराबर 4.5 और पी एफ बराबर 8 सेमी और आर एफ बराबर कितना दे रखा है 9 सेमी। तो सबसे पहले इन त्रिभुजों की हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज पी हल, तो किसमें त्रिभुज पी क्यू आर में पी ई बट्टे में ई क्यू निकालते हैं, या क्यू ई दे रखा है इसमें तो क्यू ई लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू ई। हाँ तो कितना दे रखा है 4 बट्टे में 4.5। सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, इसके नीचे जीरो आएगी, 4 बट्टे में 4.5, पॉइंट हटा के आप क्या करोगे, हाँ पॉइंट हटाओगे 5, तो नीचे 10 जीरो आएगी, 10 को कहाँ ले जाओगे ऊपर, तो कितना हो जाएगा 40 बट्टे में कितना हो जाएगा 45। तो अगर मान, हाँ किसके टेबल से कट रहा है ये, 5 की टेबल से, 5 अट्ठे 40 और 5 9 45। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दें फर्स्ट। और पी एफ बट्टे में कितना दे रखा है आपका एफ आर, पी एफ का मान कितना है आपका 8 और एफ आर का मान कितना है 9। ये तो सादे सादा दिख गया। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं कि पी ई बट्टे में क्यू ई बराबर किसके है, पी एफ बट्टे में कितना हो जाएगा एफ आर। साफ साफ दिख रहा है 8/9, 8/9 इसका आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से थेल्स प्रमेय का विलोम लगाते ही हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल हो गए। तो कह सकते हैं हम इसलिए कि ई एफ यानी ई एफ समांतर किसके हो जाएगी क्यू आर के हो जाती है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें इन दोनों का अनुपात चेक करना है, अनुपात अगर समान आया तो ई एफ समांतर किसकी हो जाएगी क्यू आर के हो जाती है। इसके बाद में इसका एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 है, उस पर वर्क करते हैं। तो हाँ तो फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर वर्क करते हैं और देखते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या क्या दे रखा है। आपको पी क्यू दे रखा है, हाँ? अच्छा पूरा पी क्यू दे रखा है, आपको पी क्यू रेखा दे रखी है पूरी, कितनी 1.8 सेमी की। पी आर, पी आर पूरा दे रखा है, कितना दे रखा है 2.56 सेमी का। पीई ये वैल्यू दे रखी है 0.18 सेमी और पी एफ दे रखा है 0.6, यानी ई क्यू नहीं दे रखा और एफ आर नहीं दे रखा। हमें ई क्यू भी चाहिए और क्या चाहिए एफ आर भी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले अनुपात बराबर करना है, तो अनुपात बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हल त्रिभुज पी क्यू आर में तो कैसे लिखते हैं हमेशा, पी क्यू बट्टे में, सॉरी पीई बट्टे में ई क्यू इजुकल टू होना चाहिए पी एफ बट्टे में एफ आर, यही तो होना चाहिए। अब हमारे पास में पीई की वैल्यू है क्या, हाँ है, पी की वैल्यू रख देते हैं 0.18, लेकिन ई क्यू की वैल्यू नहीं है। ई क्यू, अगर मैं ई क्यू को निकालना चाहता हूं इस पूरी रेखा पी क्यू में से, देखना गौर से, पी क्यू में से अगर पीई माइनस कर दो तो मुझे ई क्यू मिल जाएगा इस पूरी रेखा में, यानी पी क्यू में से ई क्यू पीई माइनस कर दे, यानी ये वाला हिस्सा हटा दिया, तो क्या मिलेगा ई क्यू। तो हमने क्या माइनस किया है, पी क्यू रेखा में से पीई माइनस कर दिया, बराबर इसी पी एफ का मान कितना है हमारा 0.36 हो जाएगा। एफ आर, एफ आर कैसे निकालेंगे, वो पी आर में से पी एफ घटा दो, तो पी आर माइनस का पी एफ, पी आर में से पूरी पी आर में से क्या घटा दिया है पी एफ को क्या कर दिया घटा दिया। तो वैल्यू रख सकते हैं, रखो 0.18, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी है कहाँ गई 1.28 माइनस किसकी पीई, पीई का मान कितना है 0.18 इजुकल टू, ये तो पहले से वैल्यू रख दी है। पी आर का मान कितना है हमारे पास है, पी आर का मान है 2.56 माइनस पी एफ, पी एफ की वैल्यू कितनी है 0.36। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है आइए देखते हैं।
ऊपर तो रहेगा 0.18, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करते तो करते देखो 1.28 में से सबट्रैक्ट किया 0.18 करते हैं तो जीरो, ये कितना हो जाएगा 1.1, तो कितना आ रहा है 1.10 इक्वल टू, यहां देखते हैं 0.36, हाँ तो 2.56 में से, यानी 2.56 में से 0.36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 6 का 6, हाँ जीरो आ जाएगा, 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा 2.2, तो कितना आ जाएगा 2.20, 2.20 आ जाता है आपका। अब नॉर्मल सी जनरली में देखें तो ऊपर भी दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, नीचे भी दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, ये फ्री, ये भी फ्री, काट सकते हैं ना। तो ऊपर कितना बचेगा आपका 18, ऐसे काटू क्या, हाँ 110 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 36/220। अब गौर से देखते हैं यहां से, तो देखो अगर आमने सामने संख्या है तो कट जाएंगी, 18 कम 18, 18 दूना 36, ये फ्री, 18 से काट दिया। ये देखो जीरो से जीरो गया, 11 कम 11 और 11 दूना 22, तो ऊपर कितना बचा 1/1 इज इक्वल टू 2/2, और 2 से ये 1 और 2 से ये 1 खत्म, तो हमारे पास में जो कितना आया है वो आएगा 1/1 इज इक्वल टू 1/1। इसका मतलब है कि पीई क्या हो गया, पीई बट्टे में ई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी एफ बट्टे में एफ आर। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से कैसे कह सकते हैं कि ई एफ समांतर किसके हो जाएगी, क्यू आर के हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई, जो जिस तरीके से मैंने कैलकुलेशन किए, एक बार और रिवाइज कर देता हूं, देखिए कैलकुलेशन को मैंने क्या किया था वो बता देता हूं आपको। तो देखिए सबसे पहले ऊपर कितना बचा 18 बचा हमारा, नीचे कितना बचा 110 इक्वल टू, ऊपर 36 बचा और नीचे कितना बचा 220। अब काटते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, देखो 18 एकम 18 और 18 दूना कितना हो जाएगा 36, यहाँ से जीरो से जीरो चला जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दूना कितना हो जाएगा 22, तो कितना बचा आपके पास में 1/1, इधर कितना बचेगा 2/2, 2 से 2 चला जाएगा, एक 1 और एक 1, तो हमारे पास में कितना आया है 1/1 इज इक्वल टू 1/1। तो हम कह सकते हैं कि पी समांतर किसके है, पी एफ बटा एफ आर। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं जो दोनों भुजाओं का अनुपात समान है, तो ई एफ समांतर किसकी हो जाएगी, क्यू आर के हो जाती है। तो आई होप आप लोगों का भी कैलकुलेशन समझ में आई होगी, किस तरीके से सिंपली वे में आप इस तरीके से कैलकुलेशन आसानी से की जा सकती है। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उस वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्या दे रखा है कि यदि आकृति में एल एम समांतर सी डी है, यानी एल एम किसके समांतर है, सी डी की है, और एल एन समांतर किसके है, सी डी के हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बट्टे में ए बी और ए एन बट्टे में, यानी ए एम बट्टे में ए बी, ए एम बट्टे में ए बी और ए एन बट्टे में ए डी होना चाहिए यहाँ पर, हाँ ये ए डी है, तो कितना है आपका ए डी। तो सिद्ध करते हैं, तो सबसे पहले दिया है लिखते हैं, तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में एल एम समांतर किसके दे रखा है, सी बी के दे रखा है, और आपको दूसरा त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी या एडीसी में, एडीसी लिख देता हूँ, एडीसी में एल एम समांतर किसके दे रखा है, एल एन
एम नहीं, एल एन समांतर किसके दे रखा है, सी डी के, यानी एल एन समांतर किसके दे रखा है, सी डी के दे रखा है। ये तो दिया है हमें, तो सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है हमें ए एम बट्टे में ए बी बराबर सिद्ध करना है ए एन बट्टे में एन डी, एन डी नहीं ए डी, बार बार मिस्टेक हो रही है, ए डी। तो प्रूफ देख लीजिए आप। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में क्या दे रखा है, एल एम समांतर किसके है, बी सी के। तो थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि जब दो रेखाएं समांतर उनके भुजाओं के अनुपात कैसे होंगे, तो ए एम बट्टे में कितना हो जाएगा, एम बी बराबर क्या होगा, ए एल बट्टे में क्या हो जाएगा, ए एल बट्टे में एल सी, ए एल बट्टे में, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, फर्स्ट। अब त्रिभुज किससे, ए डी सी में, ए डी सी से, अब ए डी सी के अनुसार एडीसी से, एडीसी लिखते हैं तो किससे, हम दे रखा है कि एल एन एन समांतर किसके दे रखा है, सी डी के दे रखा है। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे, तो करें तो क्या हो जाएगा, ए एन बट्टे में एन डी बराबर होगा ए एल बट्टे में एल सी, यानी ए एन बट्टे में एन डी और ए एल बट्टे में एल सी। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 2। समीकरण में एक और 2 को गौर से देखें तो एल एच एस बराबर है इनके, तो आर एच एस बराबर एल एच एस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को यूज करते हैं तो कैसे लिखेंगे, जब इनकी आर एच एस दोनों के बराबर हो गए तो एल एच एस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ए एम बट्टे में कितना हो जाएगा, एम बी बराबर क्या होगा, ए एन बट्टे में कितना हो जाएगा, एन डी। लेकिन हमें एन डी नहीं चाहिए, हमें ए डी चाहिए, यहाँ पर ए बी चाहिए। तो समझे, तो पलटने पर इनको पलट दीजिए, तो कैसे लिखेंगे इसको, एम बी बट्टे में ए एम बराबर ए एम और एन डी बट्टे में कितना हो जाएगा, ए एम। हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट किया था, सेम उसी के तरीके से है ये। और दोनों तरफ कितना ऐड कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे। तो देखो +1 इधर ऐड किया और +1 इधर ऐड किया और ये दोनों तरफ इक्वल कर दिया। अब ऐड करने के बाद में इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, चलो। तो एम बी बट्टे में ए एम प्लस का 1 ऐड किया इधर और एन डी बट्टे में ए एन और इधर भी कितना प्लस का 1 ऐड किया। तो इसके नीचे एक माना, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में एलसीएम कितना आएगा अपना, ए एम आता है, ए एम से एम चलेगा, कितना बचेगा इधर, एम बी और +1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए एम। इधर की तरफ बात करते हैं, इधर एलसीएम कितना आएगा हमारा, ए एन आएगा, ए एन से एन चलेगा, किधर कितना बचेगा, एन डी बचेगा और प्लस ए एन। अब एम बी प्लस ए एम कितना हो जाता है, एम बी प्लस ए एम दोनों को मिला कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी बट्टे में ए एम। एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन तो कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा बट्टे में ए एन। अब दोबारा इनको पलट दीजिए, अब कितना लिखोगे, ए एम बट्टे में ए बी बराबर ए एन बट्टे में ए डी। यही तो प्रूफ करना था, यही तो हमें क्या करना था, इसका प्रूफ करना था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, त्रिभुज एबीसी में ये इसके बराबर थी तो हमने थेल्स प्रमेय का यूज करते हुए ए एम अपॉन एम बी और ए एल अपॉन एल सी रखा। फिर इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में एल एन समांतर किसके है, सी डी के है, तो हमने क्या किया, थेल्स प्रमेय का यूज करते ए एन बट्टे में एन डी और ए एल बट्टे में एल सी किया दिया। दोनों के आरएचएस बराबर रहते, रखने पर संख्या पलटी, यहाँ पे एक जोड़ा, क्यों, क्योंकि हमें पूरी रेखा चाहिए थी, उसको पलटने पर एलसीएम लिया और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया हुआ।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है कि आकृति ये दे रखी है, हमें पूरा एक ट्राइंगल दे रखा है, में डीई समांतर ईसी है, यानी डीई डीई जो रेखा है वो किसके समांतर है, एसी के समांतर है। और डीएफ डीएफ रेखा किसके समांतर है, ए के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि बी एफ बट्टे में एफ ई बराबर बीई बट्टे में ई थी। तो ये प्रूफ करते हैं, आइए देखते हैं। तो हमें सबसे पहले जो दिया है वो देख लेते हैं। दिया है, हाँ तो दिया क्या है, पूरे त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर एसी तथा डी एफ समांतर ए ई है, ये दे रखा है। तो टू प्रूफ सिद्ध क्या करना है हमें, तो सिद्ध करना है हमें बी एफ बट्टे में एफ ई बराबर बी ई बट्टे में ई सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं, आइए देखते हैं किस तरीके से प्रूफ होगा। बहुत आसान है प्रूफ। प्रूफ तो देखिए त्रिभुज, अब मैं त्रिभुज ले रहा हूं इसमें से भी। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में डी ए बी सी में डीई समांतर किसके है, ए सी के। हाँ ये दे रखा है, डीई समांतर किसके है, ए सी के। तो किससे, थेल्स में से, थेल्स में से। थेल्स में कहता है दो रेखा समांतर की भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा, समान। तो हम लिख सकते हैं कि बी ई बट्टे में ई सी, और कौन सी रेखा है, डीई, हाँ, और बी डी बट्टे में ए डी। तो कैसे लिखेंगे, ए जो जो रेखा ली है हमने, ये वाली ली थी एक, तो डीई समांतर ई सी। तो हम इन थोड़ी देर के लिए इस रेखा को भूल जाते हैं, इसको और इसको भूल जाते हैं। तो भूलने पर हमें अब साफ साफ दिखेगा कि डीई समांतर, हाँ क्या दे रखा है, डीई समांतर ए सी। तो क्या लिखेंगे, ए डी बट्टे में डी डी, हाँ या फिर बी डी लिख दो। कैसे लिख सकते हैं आप, बी डी बट्टे में डी ए बराबर क्या हो जाएगा, बीई बट्टे में क्या हो जाएगा, ए सी। इसको समीकरण नंबर क्या नाम दे देंगे, 8। और जो रेखा थी उन्हें मिला देते हैं दोबारा से। अब पुनः, अब कौन सा त्रिभुज में, हाँ हमें चाहिए कहां से कौन से रखा है, डी एफ बट्टे में ई, यानी डी एफ बट्टे में ए ई। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, ई में क्या दे रखा है आपको, डी एफ समांतर किसके दे रखी है, ए ई के दे रखी है। तो किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय का यूज करते हैं। हमने लिया है, अब कौन सा वाला लिया है, ए बी ई में। तो डी एफ समांतर किसके दे रखा, ई एक। तो इस लाइन को थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। तो क्या क्या आप साफ दिख रहे हैं, इस लाइन को भी थोड़ी देर के लिए फ्री कर देते, तो आपको दिख जो ट्राइंगल दिखेगा ए बी ई में, तो ये इसके समांतर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी डी बट्टे में बी ए बराबर बी एफ बट्टे में क्या हो जाएगा, एफ ई। और मैं लाइन दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, ये। और इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देंगे, इसको ये इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 2। तो देखो समीकरण 1 व 2 से देखें हैं कि आर एच एल एच एस दोनों के इक्वल है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को गौर से देखें तो इनके आर एच एस दोनों के क्या है, इक्वल है। तो एल एच एस भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उसने क्या पूछा था, तो बी एफ बट्टे में एफ ई बराबर बी ई बट्टे में ई सी, और हमें ये प्रूफ करना था। आई होप आप लोगों को अब ये प्रमेय समझ में आ गई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद में जो इसके बच्चे क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।